गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एनएस एनलाइट्स माय यूट्यूब चैनल। और इस पे आज हम 14 अगस्त और हम डेली मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो पता है, तो चलिए आज हमारा कौन सा मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके लेके आई हूँ। इट्स 61st क्लास ऑफ दिस सीरीज। आप प्लीज जाइए सुबह सवेरे की सीरीज में इतनी क्लासेस हो चुकी हैं, आप बैक में जाइए और सब क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए। इसमें मेंस आंसर के लिए बहुत ही अच्छा मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आती हूँ प्रैक्टिस हम करते हैं। So how the Make in India program interlink with the Skill India? Examine 250 words, right? तो 250 words में हमें एग्जामिन करना है कि मेक इन इंडिया कैसे स्किल इन इंडिया को ओवरलैप करता है, कैसे इसके लिए हेल्प करता है, इंटरलिंक करता है। तो चलिए, अप्रोच शुड बी लाइक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है मेक इन इंडिया को। राइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द मेक इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू लैक ऑफ स्किल्स। देन राइट अबाउट प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग मेक इन इंडिया एंड स्किल इंडिया। हमें बताना है इनके लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। और कंक्लूजन हमें दे देना है एक जो फुलफिल करे, वे फॉरवर्ड करे इसको, ठीक है, इस सिचुएशन को। देन इंट्रोडक्शन वुड बी लाइक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन 2014 में लॉन्च हुआ था। प्राइमरी गोल ऑफ मेकिंग इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना बाय एनकरेजिंग बोथ मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री। इट ऑल्सो सीक्स फैसिलिटेट जॉब क्रिएशन में इसका फोकस है। इनोवेशन इसका फोकस है। स्किल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये इसका फोकस है। बॉडी शुड बी लाइक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रियलाइजिंग मेक इन इंडिया। इसके लिए हम क्या चैलेंजेस हमारे होंगे कि मेक इन इंडिया के रास्ते में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इंडिया has witnessed a shifting of its workforce from agriculture to services bypassing manufacturing sector. Then at the same time share of agriculture in economy employment still accounts for almost 50% of overall employment, contributing a mere 17 to 80% of the GDP। मतलब 50% हमारा शेयर काम करने वाला जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में है, बट वो जीडीपी में शेयर करता है सिर्फ 17 टू 80%। मतलब एक तरह से नुकसान है। हम जितना उसमें इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट भी तो मिलना चाहिए ना हमें, राइट। सो इंडिया का जो वर्कफोर्स है वो हमें बाईपास करना है, शिफ्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। देन फर्दर इन द रीसेंट डिकेड्स, अभी हाल ही के कुछ सालों में, the manufacturing sector has been very slow in capturing the share in employment and has lost it to the services sector। then हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारा सर्विस सेक्टर में कम हुआ है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्लो है काफ़ी ज़्यादा, और जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट का सर्विस सेक्टर में कम जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं। हमें मेक इन इंडिया से ये सब चैलेंजेस हैं हमको देखने हैं, राइट। देन मूवमेंट ऑफ लेबर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल सर्विसेज मे नॉट बी अ पॉजिटिव ट्रेंड फॉर इंडिया। मतलब डायरेक्ट हमारा एग्रीकल्चर से और सर्विसेज में जा रहा है कोई, ये बहुत कम ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ लो स्किल एंड लो इनकम सर्विसेज सच एज सिक्योरिटी गार्ड्स एंड लोकल डिलीवरी पर्सनल्स एटसेट्रा विल नॉट बेनिफिट इंडिया इन रेजिंग the income levels and labor productivity at an aggregate level in the long run। कहने का मतलब है हमारा लॉन्ग रन में जाके हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर अगर वो डायरेक्ट सर्विस में जाता है, और सर्विस भी किस तरह की, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड बन गया, कोई हमारा जो लो इनकम लेवल की सर्विसेज होती है ना, उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर सर्विस सेक्टर में जा भी रहा है डायरेक्ट एग्रीकल्चर से, तो ये कोई बेनिफिट वाली सर्विस नहीं होगी हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन के लिए। While Make in India is trying to focus on improving the country's manufacturing base with a special focus on labor-intensive sectors, data shows that labor productivity growth still lags behind those of other developing Asian economies। मतलब हमारा मेक इन इंडिया जो है वो फोकस करेगा जो एशियन इकोनॉमीज में है उनको, लेबर इंटेंसिव हमारा जो फोकस है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, उसको ग्रोथ करना, ठीक है, ये हमारा फोकस है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसने रिपोर्ट ने बताया है, आईएमएफ की एक रिपोर्ट होती है, इसमें ग्रोथ ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड बाय स्किल शॉर्टेज। मतलब हमारी जो हाई प्रोडक्टिविटी जो सेक्टर है ना, जैसे सर्विस सेक्टर हो गया, उसमें स्किल का शॉर्टेज है। सो स्किल डेवलपमेंट इज नेसेसरी। जैसे मैं बोलती हूँ ह्यूमन रिसोर्स बनिए, ह्यूमन बम नहीं बनना है हमको, रिसोर्स बनना है, ठीक है। हमें अपनी कंट्री का अगर कुछ हो सकता है तो स्किल से हो सकता है। सो स्किल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर ड्राइविंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग
as it will create more job opportunities, helping India's economy to growth consistently at 9 to 10%. मतलब हमारा जो इंडिया का फिर ग्रोथ है वो 9 to 10% हमारा हो सकता है, राइट. सोल्यूशन लाइज इन द इंटीग्रेशन ऑफ मेक इन इंडिया विद स्किल इंडिया, राइट. तो सोल्यूशन है जो हमारा वो मेक इन इंडिया से स्किल इंडिया में आ सकता है. हमें वो करना होगा. मतलब मेक इन इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसके साथ साथ स्किल भी डेवलप करनी होगी इंडिया में. According to FICCI report, India has around 5.5 million people enrolled in vocational courses. Vocational courses मतलब जो कोर्स हमको कोई स्किल सिखाता है, कोई हमको जॉब देने के लिए प्रिपेयर करता है. While the number stands at 90 million in China. हमारा देखो कंपैरिजन और इंडिया का देखो, चाइना का देखो. चाइना में कितना, चाइना में पैदा होते ही बच्चे को वोकेशनल बनाया जाता है, वोकेशनल एजुकेशन में उसको डाला जाता है. वोकेशनल एजुकेशन वहाँ पे कंपलसरी है, आपको कोई स्किल सीखना ही है. अगर वहां पे उनका तो बेस ही चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना, मैन्युफैक्चर से ही तो वो इतना आगे आए हैं. उनका आप देख रहे हैं जो क्यों इतना सस्ते में माल देते हैं वो अपना, बिकॉज उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि उनके पास काम करने का वर्कफोर्स इतना ज्यादा, फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा बनानी है उनको वर्ल्ड में कि उन्होंने मैन्युफैक्चर सेक्टर अपना इतना ज्यादा. वो कैसे होगा? 15 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे वहां पे देखिए आप जाके क्या क्या कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं. और इंडिया में हम तरह तरह के मुंह बनाते हैं डिफरेंट एप्स में, राइट. सो ये हमारा डिफरेंस है. तो हम भी नो डाउट जीरो तो नहीं है, हम कुछ ना कुछ तो उसके सामने स्टैंड जरूर कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसमें इंप्रूव करेंगे हम. विच क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स अ ह्यूज गैप इन अवेलेबिलिटी ऑफ रेडिली एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स. मतलब रेडिली एम्प्लॉयमेंट मतलब 18 साल के हो गए, अब आप कुछ एम्प्लॉय करने के काबिल हैं या नहीं, आप अभी भी बोझ हैं फैमिली पे. नहीं, आप एम्प्लॉयबल बनिए, आप अपने लिए खुद से कोई स्किल ढूंढिए, उस स्किल पे काम कीजिए, तभी आपको इकोनॉमी में आप कुछ बेनिफिट कर पाएंगे. सो फॉर इंडिया टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब लाइक चाइना, इट हैज टू लेवरेज द अनस्किल्ड लेबर मार्केट. ओके, सो इंडिया के लिए क्या होगा, हमें चाइना जैसी कंट्रीज को काउंटर करने के लिए अनस्किल्ड लेबर मार्केट पे काम करना होगा. अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2014-15, like manufacturing, several of the services subsectors in India also exhibit high productivity and convergence of both domestic and international level. मतलब है इसका कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है 2014-15, हम थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेवरल ऑफ अदर सर्विसेज सेक्टर्स इन इंडिया, जो वो है हाई प्रोडक्टिविटी दिखा रहा है, बट उसको क्या करने के लिए डोमेस्टिक लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे हमें उसमें काम करना होगा. देयर इज अ नीड टू रीलुक एट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड रिलाइन द फोकस ऑन द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज. एग्रीकल्चर से फोकस हटा के हमें मैन्युफैक्चर और सर्विसेज में फोकस लाना होगा. ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के बिना हम जी लेंगे या काम चला लेंगे, नहीं, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी, बट एक सर्टन इक्वल लेवल पे, राइट. ऐसा नहीं कि हम 60% एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और मिल रहा है वहां से 17 to 80%, तो ये इनपुट आउटपुट इक्वल नहीं है ना. सो फॉर द पोटेंशियल ऑफ दीज सेक्टर्स टू बी इंक्लूसिव विल हिंज अपॉन स्किल डेवलपमेंट. मतलब ये क्या करेगा, हमारा इंक्लूसिव होगा, किससे, हमारा जो दीज सेक्टर, इन सेक्टर को इंप्रूव करके हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं. कैसे करेंगे, स्किल की डेवलपमेंट करके. द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू रिस्ट्रक्चर द वोकेशनल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर. वोकेशनल मतलब जो आपको जॉब देती है, ऐसी ट्रेनिंग in India has been an important and positive step to make the government's master plan about Make in India, right. China's supply to labor surplus is nearing exhaustion and global economy will witness a skilled labor shortage, and India has the workforce ecosystem to take the opportunity and become global manufacturing hub. India को अपना जितना labor surplus है ना, हमारे पास youth है ना, तो हमें उसको यूज करना होगा. हमें अपने लेबर का जो हमारे पास जो सरप्लस है ना, चाइना तो जा रहा है बुढ़ापे की तरफ, चाइना में तो 1 चाइल्ड पॉलिसी था, अब जितने भी वहाँ पे यूथ तो ज्यादा नहीं है वहाँ पे, तो यूथ वहाँ पे एक सर्टेन लेवल तक ही पैदा होते हैं, उसके बाद तो सब अपनी मतलब ढलती एज में है. तो इंडिया के पास तो यूथ है ना, आपको छुट्टी है, 1 बच्चा पैदा करे या 10 बच्चे पैदा करे, अगर 10 कर रहे हैं तो इतना ज्यादा वर्कफोर्स है आपके पास, आप
हमारी जो इंडिया है कंट्री गवर्नमेंट, इसको क्या करना चाहिए, इसी बोझ को, इसी पॉपुलेशन को हमें ह्यूमन रिसोर्स बनाना होगा, मतलब उसको स्किल्स सिखाना होगा, ठीक है, तभी हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे आएगा। Therefore, to position India to fullest that demand, it is important to create strategically trained workforce हमें बनाना होगा। Then the government's target to skill 500 million people by 2022 who will find jobs created through Make in India initiative is aligned with the goal। मतलब हमारा जो गोल था वो तभी कंप्लीट होगा जब हम अपने वर्किंग सेक्टर पे काम करेंगे। So to develop India into global manufacturing hub, it is important that a government not just focuses on developing India into an attractive business destination but also as a global powerhouse of skilled workforce। हमें इंडिया का जो वर्कफोर्स है स्किल्ड वर्कफोर्स बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, हमें अगर अट्रैक्टिव बिजनेस डेस्टिनेशन बनाना है तो हमें यहीं पे लेबर उनको अवेलेबल कराना होगा ना, कि देखिए हमारे पास भी लेबर है, आपको यूएसए से लाने की जरूरत नहीं है। लेसन्स कुड बी लर्न फ्रॉम मलेशिया सिंगापुर, मलेशिया और सिंगापुर से हम लेसन सीख सकते हैं। ये हम वे फॉरवर्ड बता रहे हैं इसका, कि वहां पे क्या है, बहुत कितनी छोटी छोटी कंट्री दिखाई भी नहीं देती मैप, इतनी छोटी कंट्री है। सिंगापुर को देखिए ढूंढते रह जाएंगे, बट उस कंट्री ने कौन सा इंडेक्स है जिसमें पीछे रहता है, बहुत सबसे आगे रहेगा, फर्स्ट पे रहेगा या सेकंड, ऐसे मतलब यूएसए को टक्कर देता है सिंगापुर। where through government interventions the unskilled workforce has been skilled to match with the requirement for nation's economic development, right? So इतने छोटे छोटे कंट्रीज जब अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी सिर्फ वर्कफोर्स को स्किल बना के, स्किल्ड उनको लेबर सिखा के, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास तो लेबर मतलब भर भर के हैं, राइट? सो ये देखिए दिस इज द ये ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मी। आप अगर कोई भी अनअकैडमी पे प्लस लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड है निधि @NS, तो एक ही रेफरल कोड आप यूज करेंगे, यही रेफरल कोड है अनअकैडमी पे और कुछ चलता ही नहीं है। सो इससे आपको क्या होगा, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे डिफरेंट हैंडल्स प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है? अभी आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं, अब हम ऐसे ही मॉर्निंग में मैं आपके लिए 10 AM में क्लास लाती हूँ। 4 बजे मेरा लक्ष्य पे क्लास होता है, 11 AM अभी मेरा मॉर्निंग में अनअकैडमी पे क्लास है, 6 PM भी क्लास होता है पॉलिटी का, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट मी, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।